इनको काउंटर करनी थी। अब समझिए स्टेट क्यों नहीं उखड़ पा रहा, ये कॉन्सियस क्यों नहीं, यहां पर इसका जवाब न्यू मार्क्सिस्ट लोगों ने दिया। अब न्यू मार्क्सिस्ट में जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं इटली के फिलोसोफर, इटली के मार्क्सिस्ट थे, उनका नाम है ग्राम्स्की। ग्राम्स्की, ठीक है। उनकी जो बुक है, ग्राम्स्की एक न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर है, एंटोनियो ग्राम्स्की इनका नाम था। इनकी बुक है प्रिजन नोटबुक, प्रिजन नोटबुक। प्रिजन नोटबुक मतलब, प्रिजन मतलब एक कैदी के रूप में लिखी थी, जेल में बंद उन्होंने किताब लिखी थी, क्योंकि वहां की जो फांसी सरकार थी मुसोलिनी ने, उनको जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो मार्क्सिज्म को सपोर्ट करते थे, मार्क्सिस्ट सोसाइटी में, मार्क्सिस्ट जो फिलोसफी में बिलीव करते थे, वो जो है वहाँ की सरकार की आलोचना करते थे, मुसोलिनी की कैपिटलिस्ट सोसाइटी की आलोचना करते थे, डिक्टेटरशिप की आलोचना करते थे, वो मार्क्सिज्म को सपोर्ट करते थे और उस व्यवस्था से वो नाखुश थे, वहाँ की पॉलिटिक्स को। ये प्रिजन नोटबुक में उनको जो है, ये प्रिजन नोटबुक जो है उन्होंने जेल में जब जेल में बंद थे, तब जब मुसोलिनी को जेल में डाल दिया गया, तब उन्होंने प्रिजन नोटबुक की किताब लिखी। तो उसमें उसने ये बताया गया कि स्टेट जो है, आज का जो स्टेट है उसका रूप बदल गया है। लोगों में ये कॉन्शियस क्रांति करने के लिए कॉन्शियसनेस या चेतना का विकास इसलिए नहीं हो पाया है कि जो कैपिटल स्टेट है इसने अपने रूप बदल दी है, क्योंकि पहले बताया कि वो डायनेमिक बहुत होता है। जब इसको लगता है कि अब खतरा होने वाला है, तो जेस मिल साहब ने वेलफेयर स्टेट दे दिया गया, लोगों को फ्रीडम दे दी, मीडिया दे दिया, डेमोक्रेसी दे दिया, सिविक राइट आपको दे दी, इकोनॉमिक राइट आपको दे दी। पुअर लोगों को इकोनॉमिक राइट का क्या मतलब, उनके पास संपत्ति नहीं है, भूमिहीन किसान है, सीमांत किसान है, जो गरीब है, रेडी लगाता है, उसके लिए क्या इकोनॉमिक राइट का मतलब है? उसके पास संपत्ति ही नहीं है, किसकी पूजा करे, किसको रखे? उसने ऐसा कल्चर बनाया। तो ग्राम्सी ने ये कहा अपनी किताब में कि अब स्टेट जो है अब पॉलिटिकल लेवल पर कब्जा लोगों को दबाता है, पॉलिटिकल के स्तर पर और सिविक राइट्स के माध्यम से, सिविल सोसाइटी। तो ग्राम्सी ने यह कहा कि राज्य जो है, जनता जो लोगों की कॉन्शियसनेस पर कब्जा करता है, कैसे कब्जा करता है, लोगों में असंतोष की भावना को दबाने के लिए कैसे कब्जा करता है। एक तो वो पॉलिटिकल के लेवल पर दमनकारी कानून, रिप्रेसिव, यानी कि दमनकारी कानूनों के माध्यम से, दमनकारी प्रयासों के माध्यम से, इनको बोलते दमनकारी प्रयास। दमनकारी प्रयास में पुलिस, आर्मी डर के माध्यम से क्या करता है, डर पैदा करता है, डर के माध्यम से, आर्मी पुलिस के माध्यम से। और दूसरा वो मीडिया पर कब्जा कर लेगा। आपको लगता है आपकी मीडिया नहीं है आपकी। कल्चर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी, कार्ल मार्क्स ये फ्रीडम, चर्च। ग्राम्सी ने यह कहा कि पॉलिटिकल के लेवल पर क्या करता है कि इसके माध्यम से असंतोष को जगाता है, जनता के असंतोष को क्या करता है, दबा के रखता है। असंतोष को दबा के रख सकता है। क्यों दबा के रख सकता है? इसलिए लोग क्रांति ना करें। लोग जब क्रांति करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो पुलिस का प्रयोग करेगा, आर्मी का प्रयोग करेगा, हथियार का यूज करेगा, लाठी चार्ज करेगा। तो डरा के रखता, डर पैदा करके रखता है। डर आपके अंदर डर पैदा करता है, एक डिक्टेटर के रूप में आता है, एक तरीके से हमला करता है, दमनकारी रिप्रेसिव एफर्ट्स का प्रयोग करता है। वो कहीं ना कहीं अटैकिंग होता है, बहुत ही आपको एग्रेसिव होता है, आक्रामक भूमिका में आता है, आपको डर पैदा करता है। आपके अंदर जो असंतोष की भावना है, जो कैपिटल स्टेट या कैपिटल सोसाइटी या कैपिटलिज्म के खिलाफ जो आपके अंदर जो एक तरीके से कॉन्शियसनेस पैदा हो रही है, उसके खिलाफ विचारधारा पैदा हो रही है, उसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं वो कहता है
कि इस तरीके के प्रयास करता है पॉलिटिकल लेवल पर, लॉ के माध्यम से, कोर्ट्स के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से आपको डरा के रखता है। और दूसरी बात, वो इसके साथ इसके माध्यम से पॉलिटिकल लेवल पर आपकी जनता की विचारधारा पर, जनता की चेतना पर नियंत्रण करता है, तो साथ ही वो सिविल सोसाइटी का निर्माण ऐसे करता है, वो आप इस तरीके से सिविल सोसाइटी को इन्वायरमेंट करता है, एक तरीके डेवलप करता है, इस तरीके का एक तरीके से इन्वायरमेंट डेवलप करता है कि आप उसमें कैपिटलिज्म के खिलाफ आप सोच ही नहीं पाते हैं। यहां एक तरफ उसने आपको मीडिया दी और उसी पर उसने मीडिया के माध्यम से अपनी कॉन्शियसनेस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। वो आपकी कॉन्शियसनेस नहीं, वो तो पूंजीपतियों की कॉन्शियसनेस है। वो मीडिया पूंजीपतियों का ही मीडिया है। आपका मीडिया होता तो बेरोजगारी की बात करता, गरीबी की बात करता, भुखमरी की बात करता, शोषण की बात करता, कुपोषण की बात करता, जाति हिंसा की बात करता, भेदभाव की बात करता। वो बात ही नहीं करना चाहता। वो पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से यानी सिविल सोसाइटी के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करता है और कल्चर के माध्यम से ऐसी संस्कृति का निर्माण किया उसने। ऐसे उसके बच्चे देखिए, उसके एक तरीके से ऐसे बच्चों को नैतिकता सिखाई जाती है कि आपके अंदर कॉन्शियसनेस पैदा ना हो। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, आप सच्चे बने रहिए। एक तरीके से नैतिकता का इस तरीके से प्रसार करता है कि आपके अंदर कैपिटलिज्म के खिलाफ कॉन्शियसनेस पैदा ना हो। एजुकेशन ऐसी शिक्षा देता है कि आपके अंदर कैपिटलिस्ट शिक्षा जिसे हम बोल सकते हैं, जो पूंजीवाद पर आधारित है, उनके हितों की बात करती है, ऐसी शिक्षा देता है कि आपकी गरीबी, आपकी भुखमरी, शोषण का कारण ये कौन है? आप ही जिम्मेदार हैं। मोटिवेशन आप ही जिम्मेदार। आप मेहनत कीजिए, कितना मेहनत कीजिए भाई साहब। हम मेहनत करते करते थक गए, हम आज भी जो है मजबूत नहीं हो पाए, इनकी बराबरी नहीं कर पाए। कितनी मेहनत करें। आपकी ये ग्रामसी कहते हैं कि लोग गरीब है, आप गरीब है, आप मेहनत कीजिए, अमीर बन जाएंगे। इंडस्ट्री लगाइए, हम अमीर बन जाएंगे। मेहनत कीजिए, पढ़िए, शिक्षा हासिल कीजिए। भाई साहब आपने पहले ही संसाधनों पर कब्जा कर लिया एक तरफ, और आप हमसे कह रहे हैं मेहनत करें। कितनी मेहनत करें? क्योंकि आप इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से एक कैपिटल स्टेट ही, कैपिटल सोसाइटी आपकी गरीबी, भुखमरी, शोषण का जिम्मेदार है, क्योंकि उसने सिविल सोसाइटी के माध्यम से इस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट किया, मीडिया खड़ी कर दी, क्योंकि आपके अंदर कॉन्शियसनेस पैदा ना हो। कैसे कब काम करता? देखो, इंसान है, एक गरीब इंसान है, जैसे एक गरीब इंसान है, मतलब इसके साथ शोषण हुआ, उसके अंदर चेतना विकसित ना हो। ग्रामसी ये कहते हैं, ये कैपिटल स्टेट ने क्या किया